चाइनीज की प्रेस ये कह रहा है कि अगर पाकिस्तान के अंदर अड्डा बना अमेरिका का तो हम ये समझेंगे कि ये बिल्कुल क्वाड का अड्डा है जो कि यहां बन चुका है और हमारी कंटेनमेंट के लिए बना है। तो क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं इस सारी सूरत में? हम लगे हुए हैं एक ट्रक की बत्ती के पीछे, और ट्रक की बत्ती के पीछे लगे नहीं है, लगा दिए गए बस। अमेरिका अफगानिस्तान में इसलिए बैठा है कि एक तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स पर नज़र रख सके, और दूसरा जो ये वीजर जो चाइनीज़ हैं, मुसलमान हैं जो, उनको वो फंडिंग कर सके और उनको चाइना की हुकूमत के ख़िलाफ़ उभार सके, वहाँ पर एक रेजिस्टेंस कर सके। अमेरिका का एक नया प्लान सामने आया है जिसको पाकिस्तान की सरकार अपनी जनता से छुपा रही है। अमेरिका ने पाकिस्तान में एक एयर बेस मांगा है ताकि एक साथ सीपैक, तालिबान और चीन तीनों का गेम बजा दिया जाए। पाकिस्तान मीडिया की इस एयर बेस वाली घटना से हुई बौखलाहट को अंजाम देती आज की परिचर्चा, आइए सुनते हैं। मुशर्रफ ने अपने तौर पर ये 3 अड्डे, शमसी का बेस और ये, वो रिपोर्ट कहती है कि इन तीनों अड्डों से 57,000 दफा अमेरिका का जहाज उड़ा है, बम बरा, और उसने बम बरसाए हैं अफगान भाइयों के ऊपर। 57,000 सॉर्टीज का लफ्ज इस्तेमाल है, और साथ तो सैनिट की तालियां बजती हैं, कहते हैं क्या अच्छी बात है रिपोर्ट में। दूसरा उन्होंने कहा है कि 480 के करीब लोगों को पकड़ के उन्होंने हमारे हवाले किया है कि ये मुजरम है ये वे, और टू आर अटर सरप्राइज अक्सरियत उनमें ऐसी थी जो मुशर्रफ ने पकड़ के दे दिए थे, मुजरम करे थे, बकरियां वो तो सेनेट ने कहा, खुद मुशर्रफ साहब ने अपनी किताब में भी यही बात है। सैफुल्लाह पराचा आखिरी जो बंदा रहा हुआ है, कोई जुर्म नहीं लेकिन पैसे कमाने हैं, तो इस तरह की रिपोर्ट। एक तो ये था कि वो अकॉर्डिंग टू शायद नॉट इवन द कोर कमांडर्स को पता था कि ये अड्डे दिए गए हैं। तो ये एक तो इंटरनेशनल, तो उन्होंने बात से। इसी तरह ड्रोन्स के बारे में वो जो मशहूर फिक्रा है उसका सज्जादारी का, और जो फिक्रा उसका कि हमें कोई परवाह नहीं चाहिए। अब इस वक्त सूरत हाल ये है उस्मान साहब, जो मुशाहिद सैन साहब ने भी कही है, ये 9/11 का वक्त नहीं है। 9/11 को गुजरे हुए 20 साल, हालात बदल गए। चाइनीज की प्रेस ये कह रहा है कि अगर पाकिस्तान के अंदर अड्डा बना अमेरिका का तो हम ये समझेंगे कि ये बिल्कुल क्वाड का अड्डा है जो कि यहां बन चुका है और हमारी कंटेनमेंट के लिए बना है। तो क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं इस सारी सूरत में? इसीलिए वो आज वो बोला है इमरान खान के होते नहीं हो सकता तो फलाने के होते होते होता। टाइम गुजर गया। हम लगे हुए हैं एक ट्रक की बत्ती के पीछे, और ट्रक की बत्ती के पीछे लगे नहीं है, लगा दिए गए बस वही बात कि लगा दिए गए कि कौम वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगी रहे, वो इतना पैसा आएगा तो इतना जाएगा तो इसको कहेगा तो। और इधर जो खान साहब को मैं हमेशा कहता हूं कि आप, एक तो मैं खान साहब को अब तो खैर मैं नहीं कहूंगा क्योंकि मुझे पता है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी उनसे मशवरा है, उनसे एक मशवरा दिया जा सकता है, एक गवादर का दौरा जरूर कर लें, सीपैक का दौरा गाड़ी में। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि खान साहब का सीपैक का दौरा करना बहुत जरूरी है। वो सीपैक पूरे 2 या 3 दिन जाके गवादर स्पेंड करें, बाय रोड जो उनका स्टाइल है, को सियाहत वाला वो निकले, रास्ते में मिले लोगों से, पूरा सीपैक के प्रोजेक्ट्स की ब्रीफिंग लें सारा। तो क्योंकि उसकी वजह यह है कि उसकी बहुत सारी वजूहत हैं जो मैं डिस्कस, मैंने लफ्ज सीपैक क्या है किसी से पूछें तो वो कहेगा कौन सी सीपैक, बस सीपैक नहीं थी। अब अगर यहां से वही एग्रीमेंट मौजूद है कि लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है, तो वो कैसे गुजरेंगे यहां से? उन्होंने विड्रॉ तो होना है ना, वो इनखला तो होगा, तो वो कैसे विड्रॉ होगा? उसके लिए उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम मजीद फोर्सेस भेजेंगे ताकि उनका विड्रॉल सेफ किया जाए, उन पर अटैक्स ना हो जाए रास्ते में। तो अब मसला ये है कि वो कहां से गुजरेंगे? वो पहले जहां से गुजरते थे वहां तो सीपैक है और उनकी एयर सर्वेलेंस वो खुद कर रहे होंगे अपनी, देखिए ना, वो अपनी एयर सर्वेलेंस अगर उनकी हो रही होगी तो नीचे तो सीपैक नहीं था। वो चाइना जो है वो यहां पर उनका जो है वो चंद बड़े प्रोजेक्ट्स में से, बड़े प्रोजेक्ट, बेल्ट एंड रोड के बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट जो है वो ये है। को समझने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि बिल्कुल इस बात का इम्कान है कि पाकिस्तान ने फिर अड्डे दे दिए। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका इम्पैक्ट ये होगा कि अगर पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान के अंदर दोबारा कोई ड्रोन मारा जाता है, कोई रॉकेट मारा जाता है, या अफ़गान ये देखते हैं कि पाकिस्तान फैसिलिटेट कर रहा है,
तो उसका जो रिएक्शन है वो तो पाकिस्तानी अवाम पर आएगा। यहाँ पर जो खूनरेज़ी होगी, जो पहले इतनी खूनरेज़ी होती रही, वो फिर दोबारा शुरू हो जाएगी। अमेरिका तो यहाँ से 8000 मील दूर बैठा है। अमेरिका तो इसका जो रिएक्शन है उसको तो पाकिस्तान के अवाम बर्दाश्त करेंगे या पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस बर्दाश्त करेंगी। तो उस लिहाज से ये एक कोई अच्छी खबर नहीं है। तीसरी जो एक बड़ी अहम बात है कि इस बात का जो इस्तेहकाक है वो तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास है, और जो पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के साथ मिलकर पाकिस्तान के लिए पॉलिसी तय करते हैं। तो अगर वो ये समझते हैं कि अमेरिका को अड्डे देना इस वक्त हमारे मफाद में है, तो भाई फिर उसको छुपा क्यों रहे हैं। जो स्टेक होल्डर्स हैं, असल जो पाकिस्तान के अवाम हैं, उनको बता दें कि आप ये काम कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है, ताकि अवाम और हुकूमत के दरमियान एक फिडुशरी रिलेशनशिप रहे। अब एक और बात इसमें बड़ी अहम है कि अगर हम अमेरिका को अड्डे देते हैं अफ़गानिस्तान में उनके इस्तेमाल के लिए, तो फिर चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात कहाँ पे हैं? क्योंकि अमेरिका के जो लोग हैं, मसलन कॉलिन पावल के जो चीफ ऑफ स्टाफ थे विल्करसन, उनका ये कहना था कि अमेरिका अफ़गानिस्तान में इसलिए बैठा है कि एक तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स पर नज़र रख सके, और दूसरा जो ये वीजर जो चाइनीज़ हैं, मुसलमान हैं जो, उनको वो फंडिंग कर सके और उनको चाइना की हुकूमत के ख़िलाफ़ उभार सके, वहाँ पर एक रेजिस्टेंस कर सके। तो फिर अगर हम अमेरिका के इतने साथ हैं तो चाइना के साथ हमारे रिलेशनशिप की क्या नोयत है? फिर क्या सी पैक पर इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? चाइना हमारे बारे में स्केप्टिकल नहीं होगा? ये बड़ी अहम बातें हैं और ये इनका जवाब कौम को चाहिए, पाकिस्तान की हुकूमत को देना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनका कोई जवाब हमें नहीं मिल रहा। एक बड़ी कमज़ोर सी स्टेटमेंट फ़ॉरेन ऑफिस ने जारी की है, लेकिन जिस तरीके से एक भरपूर अंदाज में तरदीद होनी चाहिए थी या कौम को जो एतमाद में लेना चाहिए था, ये बिल्कुल इस तरह की बात पाकिस्तानी हुकाम की तरफ से हमें नज़र नहीं आ रही, और ये एक बड़ा आप लोगों को पता ही होगा कि विश्व में अभी अमेरिका अकेला ही सुपर पावर की कुर्सी पर विराजमान है, लेकिन धीरे धीरे अब उसको चीन से चुनौती मिलने लगी है। चीन को लगाम लगाने के लिए, उसका साइज छोटा करने के लिए अमेरिका अपने स्तर पर हर प्रयास कर रहा है। चीन की सबसे बड़ी शक्ति है उसके यहाँ उत्पादित माल, और उस उत्पादित माल का विश्व के अन्य देशों में जाकर बिक्री होना। चीन अभी तक साउथ चाइना सी से होकर अपने सारे मालों को विश्व के देशों में भेजता है। करीब 60% उसके मालों का ट्रैफिक साउथ चाइना सी से होता है, लेकिन साउथ चाइना सी में क्वाड बनाकर अमेरिका ने वहां पर घेराबंदी कराने का प्लान कर लिया है। आप लोगों को पता ही होगा कि क्वाड में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल है। अब चीन ने एक नया रास्ता अख्तियार किया है, वह है वन बेल्ट वन रोड कार्यक्रम, जिसके तहत चीन अपने सामानों को विश्व के अन्य भागों में पहुंचा सके। उसी परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण रोड है सी पैक, जो पाकिस्तान से होकर गुजरता है। पाकिस्तान में अगर अमेरिका अपना एयरबेस लेता है तो फिर सी पैक पर वह निगरानी रखेगा, और जब चाहे वह सी पैक को नेस्तानाबूद कर सकता है। दूसरा काम, एयरबेस मिलने से अमेरिका तालिबान पर नजर रख सकता है, क्योंकि अभी अफगानिस्तान में अमेरिका समर्थित अफसर गनी की सरकार है। अगर तालिबान उसको डिस्टर्ब किया, उनको तख्ता से पलटने की कोशिश की अपने शक्ति के बल पर, तो अमेरिका यहां से ही तालिबान पर ड्रोन से हमला करके उसको भी नियंत्रित कर सकता है। और तीसरा है चीन पर लगाम लगाने का। चीन का सिंजियांग प्रांत पाकिस्तान की गिलगित बल्चिस्तान के जुड़ता है, और गिलगित बल्चिस्तान से होकर ही सी पैक का रास्ता आता है। वहां पर मुसलमानों का विद्रोह हो रहा है, क्योंकि चीन वहां पर मुसलमानों को अपने यहाँ दमन कर रहा है। इसलिए अगर अमेरिका पाकिस्तान में मौजूद रहा तो फिर सिंजियांग प्रांत जो चीन का है, वहां हो रहे विद्रोह को हवा दे सकता है, और यहीं से चीन की गतिविधियों पर भी नजर रख सकता है। लोग यह भी कह रहे हैं कि भारत में अगर कोई जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान से ही भारत की भी मदद करने के लिए अमेरिका आ सकता है। वैसे भारत अपने आप में ही सक्षम है। तो इन तीनों कारणों से अमेरिका ने पाकिस्तान पर एयरबेस मांगा है। अमेरिका सीधे ही पाकिस्तान से नहीं कह रहा था, क्योंकि अमेरिका दबाव बनाना चाहता है। इसलिए अमेरिका ने सऊदी अरेबिया को यह टास्क दिया कि आप बुलाएं इमरान खान को, और उनको यह सख्त निर्देश दे कि अपने यहाँ हवाई अड्डा दे, क्योंकि सऊदी अरेबिया की बात
पाकिस्तान पर सुनी जाती है। वहाँ की सेना, वहाँ की और पाकिस्तानी जनता भी इस बात को मान जाएगी, क्योंकि पाकिस्तानी जनता सुन्नी बहुल्य है और सऊदी अरेबिया सुन्नियों के लिए बहुत पैसा देता है, मस्जिद बनवाता है, मदरसों के लिए पैसा देता है। तो सऊदी अरेबिया में मक्का मदीना भी है, इसलिए सऊदी अरेबिया को पाकिस्तानी लोग देवता की तरह पूजते हैं। इसलिए सऊदी अरेबिया के दौरे पर पिछले दिनों जो इमरान खान गए थे, तो सऊदी अरेबिया ने हालांकि इमदाद कुछ दिया, लेकिन वास्तव में वह अमेरिका का संदेश दिया कि आप अपने यहाँ हवाई अड्डे दें। और पिछले दिनों अभी मीटिंग जो वहां पर हुई है पाकिस्तान में, वहां पर भी वहां के सेना के अध्यक्ष ने यही कहा है कि हमें अब देना ही पड़ेगा। पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार साफ सुंदर जैसी हो गई है। अगर जनता को बताए तो जनता में हो सकता है विद्रोह हो जाए, जनता खिलाफ करने लगे, और नहीं देते हैं तो फिर सऊदी अरेबिया नाराज हो सकता है, अमेरिका नाराज हो सकता है, और फिर इस सीपैक के निगरानी रखने के कारण चाइना भी नाराज हो सकता है। लेकिन जो भी हो, अमेरिका ने एयरबेस मांगकर एक साथ एक तीर से 3 निशान किए हैं। सीपैक, चीन और तालिबान पर निशाना लगा दिया है। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।